हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है आपके जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसको और एग्जांपल्स को, जितने भी क्वेश्चंस हैं आज उनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि आपका एथिलीन ग्लाइकॉल 20% आपका प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि कोई भी सोल्यूशन 100% होता है, यानी कि आपका कोई भी अगर सोल्यूशन है तो वो 100% होता है। अब 100% में आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि विलीय होगा और प्लस विलायक होगा, है ना। तो आपका जो विलीय है वो आपका दिया गया है 20% है और आपका विलायक टोटल कितना बचा होगा, 80% बचा होगा, देन जाके आपका 100% होगा। तो यहाँ पे आपको 20% बताया है कि आपका क्या है, आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक है। तो अब हम इसके निकालते हैं विलीय के मोल की संख्या। सबसे पहले है कि आपका एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला दिया गया है C2H6O2। आपको पता है कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1 और आपका बचा क्या है, कुछ नहीं बचा। आप देखो कार्बन कितना है आपका 2 है, हाइड्रोजन कितना है आपका 6 है और ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो कितना आ जाएगा 24, 32, 6 और आपका बचा कितना 2 और 3 2 5 और 6, यानी कि आपका टोटल आया है मॉलिक्यूलर वेट जो होगा आपका C2H6O2 का आपका मॉलिक्यूलर वेट है 62 ग्राम प्रति मोल है, ठीक है। अब इसके बाद इसके मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए आपका क्या है, n बराबर 20 आपको इंडिकेट करते हैं। तो विलीय आपका क्या है, वेट आपका कितना दिया गया है 20% यानी 20 ग्राम होगा और आपका मॉलिक्यूलर वेट आपका जो ज्ञात किया है वो 62 ग्राम प्रति मोल है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल इसके यहाँ पे है तो ये मोल जब भी यहाँ है तो ऊपर चला जाएगा, तो टोटल आपका यहाँ आ जाएगा मोल प्रति यूनिट से, तो आपका टोटल आ जाएगा। कट करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 3 6 और 2 एकम 2, तो आपका 10 बचा है और 10 को आपको डिवाइड करना है 31 से, यानी कि आपको 10 को डिवाइड करना है 31 से। आपको पता है कि एक छोटा है तो इसके बाद हम एक जीरो और बढ़ा देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 3 से, तो आपका 3 और 3 क्लिक का 9 93 आ जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि आपका 91 आ गया। 100 में से अगर 91 घटा देंगे तो 9 बचेगा, फिर से आपका 0 चला जाएगा। तो आपको फिर से अगर मल्टीप्लाई अगर आपने किया है तो आपका टोटल कितनी बार जाएगा 91, तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि 61 आएगा। फिर से हमें हासिल लेना 10 में से आपका 1 दिन तो बचे कितना 9 और 8 में से 6 गया आपका, तो आपका बचे कितना 2 29 बच गया है, यानी कि 2 टाइम्स, ठीक है। हमने 2 बार ही किया है। अब यहाँ पे आपका जो आया है 0.32 आया है, ठीक है। हमने इतना निकाल लिया है 0.32 मोल है, ठीक है। अब इसके बाद वाटर के आपका निकालना है, पानी का सूत्र आपका विलायक जो है H2O है, तो इसका हमेशा जो होता है 18 ग्राम प्रति मोल होता है। आप ऐसे एक तो इसका है 16 है और प्लस आपका कितना बचा है, कितने हाइड्रोजन है 2, 16 to 18 हो गया है, इसीलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है टोटल इसका कितना बचा है, इसके अगर हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल आपका जो है ना होगा H2O का है 18 ग्राम प्रति मोल, और अगर इसके मोलों की संख्या निकालेंगे n बराबर आपका हो जाएगा, वेट कितना है आपका 80 बचा था और इसके बाद आपका कितना है 18 और 18 पंचे 80 5 मोल, ठीक है, ग्राम प्रति
मोल। ठीक है, आपका टोटल डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी 5 नहीं आएगा आपका जो है, कट करते हैं, 2 चौक 8, 0 और 2 9 18, 40/9 आया है। और अगर हम 40 को 9 से डिवाइड करते हैं यानी कि आपका अप्रोक्सीमेट जो आएगा 4.44 मोल आएगा। ठीक है आपका। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके मोल अंश की गणना करना है। ये है आपका मोल अंश। तो मोल अंश की गणना करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला बताया गया था कि नंबर ऑफ मोल किसके निकालने हैं, उसके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल यानी कि विलेन का जो है इसका और इसका। ठीक है, तो मान लीजिए हमें एथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, एथिलीन ग्लाइकोल के ये C2H6O का अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा आपका, इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.32 मोल है। और इसके बाद डिवाइड किससे करना है 4.44 प्लस 0.32 मोल। ठीक है, मोल से मोल कट जाएगा और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा कि 0.32 और 3 2 4 2 6 आ गया और 4 3 7 और 4 दशमलव आपका आया है 76। ठीक है, अब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है क्योंकि यहाँ भी मोल है और यहाँ भी मोल है, टोटल कट जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से दशमलव को दशमलव हटा देंगे तो टोटल सेम ही अंक पे है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 अंक का है, देखो यहाँ पे है 1 2 दशमलव इधर किसका देंगे दाहिने तरफ और इसका 1 2, तो अगर हम ऐसे भी करेंगे तो ये भी कट जाएगा और दशमलव से दशमलव कट जाएंगे। तो टोटल आपका कितना बचेगा 32 डिवाइड बाई 476। अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 और 2 3 6 2 8 16, तो 16 डिवाइड बाई 2 3 8 और 2 8 16 2 एकम 2 2 एकम 2 2 9 18, तो 9/119 को अगर आपको डिवाइड करना है तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका अप्रोक्सीमेट आएगा 0.6, आपका आएगा 0.068 के समथिंग आपका आंसर आएगा। आपको डिवाइड करके चेक करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें वाटर के मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल निकालने हैं यानी कि H2O के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, कि मोलों की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, आपका टोटल नंबर ऑफ मोल हमेशा एक बात याद रखना कि टोटल मोल अंश जो होंगे वो हमेशा 1 के बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें 1 में से आपका 0.068 को अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका जो एक्चुअल में आंसर आएगा, चलिए करते हैं कि 1.000 जितने अंक हैं 0.068। ठीक है, आपको पता है यहाँ से हमने हासिल लिया और 10 में से आपका 8 गया तो आपका 2 बचा, 9 में से अगर 6 गए हैं तो आपका 3 बचा है और यहाँ पे 9 बचा है 0, यानी कि आपके इसके मूल अंश जब आएंगे वो 0.932 आंसर होगा। ठीक है, ये और आपसे आंसर में पूछा किसका है, मोल अंश की गणना करना है एथिलीन ग्लाइकोल की, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप दोनों के मोल अंश की गणना कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार वापस रिपीट मोड में चेक कर लीजिएगा कि आपको कहीं भी अगर कोई भी गलती या फिर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में जरूर कहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके उस विलेन की मोलरता की गणना कीजिए कि जिसमें 5 ग्राम आपका क्या है NaOH 450 ml विलेन में घुला है। ठीक है, तो 450 ml में, और मोलरता हमेशा याद रखना, मोलरता निकालने के लिए हमेशा विलेन जो होता है वो आपका चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है उस विलेन की मोलरता की गणना करना है जिसमें 5 ग्राम आपका जो है दिया गया है। ठीक है, 5 ग्राम NaOH है। तो सबसे पहले हमें पता है मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता निकालने का होता है विलेय
के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या डिवाइड बाई आपका विलयन जो होगा का आयतन, आपका किसमें है, ml में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं लीटर में, ठीक है, लीटर में लेना है। अब इसमें हम मोलों की संख्या निकालेंगे तो विलीय के मोलों की संख्या कितनी है आपका, देखिए ये है आपका विलीय है, ठीक है, ये आपका विलीय है। तो आपका NaOH, आपको पता है ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 होता है, और नाइट्रोजन का कितना होता है, सॉरी आपका सोडियम का होता है 23, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम जोड़ लेंगे तो आपका कितना आएगा, 16 और 1 17, तो आपका 7 3 10 और 2 4, यानी कि 40 आपका आ जाएगा, कितना होगा 40 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। अब इसके मोल की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो वेट कितना है 5 ग्राम, डिवाइड बाय आपका कितना है 40 ग्राम प्रति मोल है, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, और 5 कम 5 5 40, ठीक है। अब आपको कितना कितना करना है, 1/8 मोल आया है, और 1/8 यानी कि अगर 1 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.10 हो जाएगा, और आपका कितना आ जाएगा 8 बचेगा 2, और 8 दूनी 16, तो आपका 16 और बचेगा कितना 4, 8 पर 40, आपका बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके मोलों की संख्या 0.125 मोल निकला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आपके आयतन इन लीटर में करना है, क्योंकि ml में दिया गया है, तो आपका विलयन का आयतन जो है, विलयन का आयतन कितना है आपका ml में है, और ml में कितना है 450 ml, 450 ml, और डिवाइड बाई कितने ml होते हैं 1000 ml, लीटर इनवर्स हो जाएगा, ml से ml कट जाएगा, टोटल आपका ऊपर चला जाएगा तो आपका लीटर बचेगा। तो मोलरता हम निकालते हैं, मोलरता बराबर होगा, फॉर्मूला लिखा है ऊपर, तो हम डायरेक्ट ही रखेंगे 0.125 मोल, और आपका टोटल कितना है, ये आपका है 450 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, और यहाँ पे आपको लीटर इनवर्स मिला है, ठीक है। अब ये है, ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर गया तो 0.125 इंटू 1000 आपका मोल लीटर आपका मिल जाएगा, और इसके बाद आपका क्या है 450, ठीक है, ml से ml कटाइए, लीटर इनवर्स था जो नीचे था ऊपर गया, लीटर बन गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 दशमलव हटाओ, 1 2 3 3 0 बढ़ गया, तो ये तो ये कट जाएगा, तो 125 डिवाइड बाई 450 आया है, तो इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो कितना 5 दूनी 10, और बचे कितना 25, और 9 45 90 बचा है। अभी भी अगर हम काट सकते हैं तो 5 25 और 5 एकम 5 5 30, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 5 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0 लगा देंगे दशमलव, और कितना हो जाएगा 5 6 16, कितना आ जाएगा आपका टोटल, यहाँ से गया 10 में से 2, और अभी भी आपका जो है दशमलव लगा है 0, तो 16 एकम 16, और आपका कितना बचेगा 4 0 16 गुना 32, 16 16 में 32 आ जाएगा।
10 35 45 0 90 35 5 कम 5 5 36, ठीक है। 16 48 सॉरी ये, हाँ ये आपका अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो 0.261 के करीब में आपका आंसर आएगा। 278 के करीब में आपका आंसर आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका क्या है, आपका मोल लीटर जो आपका किसकी यूनिट बताता है ये, यानी कि आपका तब भी आपका कितना हो जाएगा 0.278 मोल डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका एक्चुअली में जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना सोल्यूशन समझ में आया होगा, आप हल करके जरूर चेक करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22 ग्राम बेंजीन और 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों जो है आपस में घुली हुई है, तो इन दोनों के परसेंटेज द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं कि किसका निकालना है, डिवाइड बाई टोटल। तो मान लीजिए हमने क्या करना है, टोटल निकालने के लिए कितना है, तो कुल दोनों का निकालेंगे, यानी कि 22 ग्राम आपका बेंजीन है और 22 ही ग्राम आपका टोटल कितना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। तो टोटल आपका कितना आ गया 44 ग्राम, ठीक है। अब इसके हमें निकालना है परसेंटेज द्रव्यमान कितना, किसका, बेंजीन का निकालना है परसेंटेज द्रव्यमान। तो आपका टोटल कितना है 22 ग्राम डिवाइड बाई आपका टोटल 44 है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, तो 22 कम 22 दूना 44, 100/2 आपका 50% आ गया। इसी तरीके से परसेंटेज द्रव्यमान आपका निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, CCl4, ठीक है। इसका निकालने के लिए इसका भी द्रव्यमान कितना है 22 है, टोटल कितना है 44 है, मल्टीप्लाई आपको 100 कर देना है, 1 और 2 5 10 और टोटल 50, यानी कि इसका भी टोटल 50% आएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है कि आपका जो आसानी से निकल जाएगा। चलिए, और ये दोनों सवाल जो हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं नीट, जेई एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपके बुक में इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है कि ऐसे आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। चलिए हल करते हैं कि आपका क्वेश्चन है क्या कि आपका कोबाल्ट है, उसके साथ NO3 का मोल चॉइस है इनटू 6H2O है, ठीक है। तो ये 4.3 लीटर विलैन में घुला है, तो विलैन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो आपका कोबाल्ट है और कितना है, पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, CONO3 का होल ट्वाइस इनटू 6H2O है, ठीक है। अब आपको निकालना है कि हर एक का कितना कितना होता है, कितना कितना नहीं होता है, जिसमें से आपका जो है कोबाल्ट है वो कितना होता है 58.7 ग्राम, और नाइट्रोजन का आपको पता है 14 होता है, ऑक्सीजन को आपको पता है 16 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो टोटल हम मल्टीप्लाई इस तरीके से कर लेते हैं कि कितना आएगा। तो आपका ये तो 1 है, 14 का मल्टीप्लीकेशन आपका 2 टाइम्स में करेंगे, ऑक्सीजन का 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी 6 है, तो आपका 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, और आपका हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई 6 टाइम करेंगे, ठीक है, हो गया। H2O 12 है। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो वो आपका अप्रोक्सीमेट जो आएगा 291 ग्राम प्रति मोल आएगा, ठीक है। आप टोटल जोड़ लीजिए, मैं हर एक का बता चुकी हूँ। कोबाल्ट का
आपका 58.7 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, आपका कार्बन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो जितना है ये 6 गुणे मल्टीप्लाई टू, क्योंकि ये हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है H2O, तो जो बाहर होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया। ये यहाँ पे है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल आपका 3 दूनी 6 यानी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा और नाइट्रोजन 2 ही रहेगा, और ये आपका बाहर है तो ये सिंगल ही रहेगा, जो अप्रोक्सीमेट 291 ग्राम प्रति मोल आपका निकल के आया है। ठीक है, अब इसमें से आपको कितना दिया गया है इसके मोलों की संख्या में, तो आपकी 30 ग्राम है, तो आपका CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O के मोलों की संख्या निकालनी है। तो इसमें से आपका वेट कितना दिया है 30 ग्राम, डिवाइड बाई आपका टोटल कितना आया है 291 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया है। अब इसको आपको डिवाइड करके चेक करना है कि कितना आएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो 0.0321 आएगा। ठीक है, 0.0103 0.1032 मोल आंसर आएगा। ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, पूछा क्या है आपका मोलरता। हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है, तो मोलरता निकालने के लिए आपका विलयन का आपका आयतन कितना होना चाहिए, आपका टोटल हो जाएगा लीटर में। ठीक है, तो हमें पता है ये आपका लीटर में दिया ही है, तो आपके इसके मोलों की संख्या यानी कि 0.1032 मोल, और इसके बाद आयतन आपका 4.3 लीटर। ठीक है, अब लीटर नीचे है, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, लीटर रिवर्स है तो आपका ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जब भी आपका जाएगा तो लीटर हो जाएगा। अब इसके बाद आपका यहाँ से देख लो, अगर दशमलव को अगर हमें इधर खिसकाना है तो या तो आपको क्या करना है, नीचे 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दो, और इसको अगर काटोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 जीरो बढ़ेगा। या तो आप दूसरी तरीके से कर सकते हो, दशमलव अगर हटाओगे तो 1 2 3 4, तो 1032 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि हमने 4 अंक दाहिनी तरफ खिसकाया है, और यहाँ पे 43 हो जाएगा, 1 अंक खिसकाया है तो -1 हो जाएगा। आप चाहे ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, आप इसको इससे डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड करके एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना आंसर आपका आएगा। 43 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 103 लेंगे, क्योंकि इससे कम लेंगे तो छोटा हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा और 8, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और आपका 86 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने 1 हासिल ले लिया, और 10 में से आपका टोटल 1 ले लिया है, तो 13 में से आपका 3, टोटल 7 बचा है, और 9 में से 8 नहीं तो 1 बचा है, और टोटल इतना आ गया। ठीक है, अब हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, तो 9 और 12 129 है, अभी भी कम है। चलो 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, तो 4 3 12 के 2 हासिल आए, 4 4 16 और 1 17, यानी कि एक्यूरेट आंसर आ गया है। तो 172 आपका सब कुछ खत्म। अब इसके बाद आपको जीरो को हल करना है बहुत ही आसानी से। क्या करना है कि आपका टोटल कितना आ गया 24 आया है। अभी हम अगर यहाँ से 1 दशमलव से 1 दशमलव कट कर देते हैं तो डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 जब भी आएगा तो यानी कि ये 2 अंक आपके बाईं तरफ खिसकेगा, तो 1 और 2 0.24 आपका आंसर आएगा। ठीक है, और आपकी यूनिट जो है मोल लीटर इनवर्स आपकी लीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका ये सोल्यूशन, जिसमें से हमने आपको अलग अलग करके बता दिया है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। तो इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें से आपके नीट में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आपका
क्या है, मोलरता इसमें भी ज्ञात करनी है। आपका सोल्यूशन, आपका विलयन यानी कि आयतन कितना है, 30 ml है, और आपका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सोल्यूशन जो है M1 आपका 0.5 है, और आपका दूसरा वैल्यूम है आपका V2 है आपका 500 ml, और M2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि M1 V1 बराबर M2 V2, जहां पे आपका M निकालने के लिए दिया है, क्योंकि M1 V1 बराबर M2 V2, जहां पे ये सारे नंबर्स दिए हैं, बस मुझे M2 ज्ञात करना है। तो अगर M2 निकालना है तो M2 बराबर हो जाएगा M1 V1 डिवाइड बाई V2। चलिए फॉर्मूले में रखते हैं, तो M2 बराबर हो जाएगा आपका M1 कितना है 0.5 मोल, और इसके बाद A2 V1 कितना है आपका 30 है, और डिवाइड कर देना है V2 से, यानी कि 500 आपका ml में है, ml 500 ml से कट गया है, ये तो आपसे 1 गया है, और यहाँ दशमलव हटाओ और 0 1 आ गया, 5 एकम 5 10, आपका 3 मोल डिवाइड बाई 100 10 और 10। चलिए लास्ट का क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखिए आपका